टेंस में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल एक क्रिया काल है जिसका उपयोग नियमित रूप से होने वाली क्रियाओं या हमेशा सत्य कथन होने वाले तथ्यों या वर्णन के लिए किया जाता है। इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव टेंस होते हैं, पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम देखेंगे जिसमें किस किस का यूज होता है, हमें ये ध्यान में रखना है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, और हम ऐड कर देंगे एस और ई एस फॉर थर्ड पर्सन और सिंगुलर पर्सन के लिए, सिंगुलर थिंग के लिए। सकारात्मक वाक्य हिंदी में विषय प्लस मूल क्रिया और तृतीय व्यक्ति या एक वचन के लिए एस या ई एस को जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके कुछ हम जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे वह हर सुबह कॉफी पीती है। शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। दूसरा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये क्या है? ये एक फैक्ट है। तो इसमें द अर्थ, किसी भी उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चारों तरफ घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स, चारों ओर घूमना का क्या होता है? रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसमें आप वर्ड मीनिंग भी लर्न कर सकते हो। फिर थर्ड सेंटेंस है, हम सप्ताहांत पर समुद्र तट पर जाते हैं। जैसे हम वीकेंड पर समुद्र तट पर जाते हैं। वी गो टू द बीच ऑन वीकेंड्स। वी गो टू द बीच ऑन वीकेंड्स। फिर चौथा है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? 100 डिग्री। तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं हम। वे हर दोपहर पार्क में टेनिस खेलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो करते हैं, है ना? वो जो कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, करता है, करती है, करते हैं, लास्ट में ते वाला ता आ जाता है, ती आ जाते हैं, ते आ जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जैसे वे हर दोपहर पार्क में टेनिस खेलते हैं। दे प्ले टेनिस इन द पार्क एवरी आफ्टरनून। दे प्ले टेनिस इन द पार्क एवरी आफ्टरनून। फिर ये है, कितना नंबर था ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सूरज पूरब में उगता है। अब ये क्या है? ये भी एक फैक्ट है जो कि चेंज नहीं हो सकता। सूरज जो है वो पूरब में उगता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि सूरज पश्चिम में उगता है, नहीं, सूरज पूरब में ही उगता है, ये फैक्ट है। तो इसके लिए द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को बोलेंगे जैसे हम प्रतिकूल वाक्य बोलते हैं हिंदी में। विषय
प्लस करना या करता है, प्लस में नहीं, प्लस मूल क्रिया। जैसे अब एग्जाम्पल देखेंगे, वह अंग्रेजी नहीं बोलता, नहीं बोलता है, यहाँ पे है आएगा। तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, प्लस डू डज, ही शी इट के साथ क्या लगेगा, डज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो डज, डज आएगा। प्लस में नॉट, नॉट आएगा। फिर बेस वर्ब आ जाएगा हमारा, नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वे देर से नहीं आते हैं। जैसे कोई बोलेगा वो देर से आते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, वो देर से नहीं आते। दे हमारा सब्जेक्ट है, डू डज नॉट कम लेट, दे डू नॉट कम लेट। अब इसी में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। अब देखते हैं, जिसमें हम पहले प्रयोग करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेस वर्ब। प्रश्न पूछने के लिए जैसे कहते ना, क्या तुम मुझे नहीं जानते, तो पहले प्रश्न प्रश्न करेंगे तो करता या करना या करता है, प्लस विषय प्लस मूल क्रिया, इंग्लिश में बनाने के लिए। क्या तुम मुझे नहीं जानते, तो सबसे पहले डू डज का प्रयोग करेंगे। ऊपर देख रहे हो आप, डू, यू के लिए डू लगेगा ना, और ही शी इट के लिए डज लगता है। तो डू, फिर सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, प्लस में नॉट नो मी, डू यू नॉट नो मी। फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्या वह गाना नहीं गाता, ये नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन में भी ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। डज, जैसे डू डज का प्रयोग करेंगे तो ये थर्ड पर्सन है, ही जो है ही शी इट थर्ड पर्सन हो गए। तो डज ही सब्जेक्ट प्लस नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, WH वर्ड्स का यूज करते हैं हम। WH वर्ड्स अभी मैं बताती हूँ। जैसे हो गया वाई, वेयर, फिर हो गए व्हेन, फिर हो गया व्हाट, है ना। ये सारे जो हैं WH हैं, जिसके स्टार्टिंग में WH का यूज होता है, जैसे WH ही लगता है। फिर हो गया वाई, वाई भी हो गया, वेयर भी हो गया, व्हेन भी हो गया, व्हाट हो गया, ठीक है। तो ये सारे WH वर्ड्स हैं। फिर प्लस में डू और डज का यूज करेंगे। डज क्या होता है, डज किसके लिए यूज होता है, ही, शी, इट, इनके लिए डज का यूज होता है। फिर प्लस में सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम।